होता है सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेट कौन कैसे करता है ये देखने वाली बात होती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई बीन हो और उसका बर्थडे हो। तो ऐसी एक ब्यूटी क्वीन आज हम आपके सामने लेके आने वाले हैं जो बहुत ही प्यारी और क्यूट सी है। बर्थडे होगा कि वो नहीं है शायद, तो इस ऐसा कोई वजह? Yes, it's only because of my dad, because he was the inspiration, is my backbone. 12 बजे उनका फ़ोन आता था, सो आई वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड येस्टरडे। तो मेरा मन लगा कि मुझे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बट मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे जो एनजीओ के मेंबर्स हैं, जो दोस्ती ग्रुप के मेंबर्स हैं, दे ऑल सेड कि हमें आपको विश करने आना है। सो दैट्स हाउ आई थॉट कि लेट्स हैव अ स्मॉल गैदरिंग। एंड टुडे मी एंड माई फ्रेंड्स वी हैव गॉन टू सीनियर सिटीज़न होम, ओल्ड एज होम गए थे। वहाँ हम ओल्ड एज लेडीज़ के साथ हमने सेलिब्रेट किया, और उनकी ब्लेसिंग्स जो उन्होंने हमें दी, डैट इज़ द बेस्ट आई कैन टेल द गिफ्ट विच आई हैव एवर गॉट। एंड गीता जी से भी मिले, गीता कपूर जी से भी वहाँ मिले, एंड फेल्ट बैड फॉर हर कि ज़िंदगी में वी डोंट नो व्हाट कब क्या हो जाए। तो जैसे फ्रेंड्स की लिस्ट होती है, सबकी लाइफ में बहुत लंबी होती है, लेकिन दलजीत जी की बात की जाए तो उनकी लाइफ में शायद लिस्ट बहुत लंबी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी फील्ड से जुड़ी हुई है। कहीं आईवा है तो कहीं बहुत सारे अवार्ड फंक्शन है, तो लिस्ट भी उतनी लंबी होगी। तो आज कौन कौन आज की बर्थडे पार्टी जैसे आपने बताया सेलिब्रेट नहीं कर रही, लेकिन तो भी कहीं ना कुछ तो आप नहीं करना चाहती, लेकिन दोस्त जो होंगे आपकी जो लिस्ट है फ्रेंड्स की वो करना चाहेंगे। तो कौन कौन आज इस खास मौके पर यहाँ पे वेरी बिग सरप्राइज, कौन आ रहा है मुझे भी नहीं पता, बट वो विश मी दे ऑल सेड कि दलजीत आपके घर आना है। तो आई सेड यू आर मोस्ट वेलकम, एंड देन हाउ आई अरेंज्ड एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। Some are, most of them are actors in the group who are working with me as co-actors, and कुछ हमारे एनजीओ के मेंबर्स हैं, कुछ मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, और मेरा बेटा है। तो बर्थडे आप आज से लेके बचपन से लेके सबसे यादगार बर्थडे कौन सा है जो आप आज भी मिस करते हैं? क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके बर्थडे के दिन इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि हाँ बर्थडे। तो ऐसा कुछ यादें हैं फैमिली के साथ जो आप हमारे साथ शेयर करना? 3 years बैक जब मेरा बर्थडे मेरा गुवाहाटी में मेरे पेरेंट्स के घर में, मैंने काफ़ी सालों बाद आई वॉज देयर, और मेरे डैड ने एक सरप्राइज़ पार्टी रखी थी मेरे लिए। सो डैट वाज, आई डिड नॉट इवन नो कि ही इज़ सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। इट वाज जस्ट ही सेड कि यू हैव टू कम, आई एम वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आ जाओ। एंड आई वेंट देयर, और वहाँ पर इट वाज अ सरप्राइज़ पार्टी। आप क्या कुछ करना पसंद करती है अपने जन्मदिन पर? मैं अपने बर्थडे पे सबसे पहले तो गुरु जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने सुबह गुरुद्वारे गई, वहाँ मत्था टेका, अरदास करी, और उसके बाद ओल्ड एज होम गई, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ बर्थडे सेलिब्रेट करना उन लोगों के साथ जिनका कोई नहीं है। बिकॉज़ जब हम उनके होठों में वो खुशी देखते हैं, उनकी आँखों में वो खुशी देखते हैं, तो हमारा बर्थडे ऑटोमेटिकली सेलिब्रेट हो जाता है। तो जुलाई अभी आज बर्थडे के दिन पे ऐसी कुछ आपने सोच रखी हो कि कुछ और करना है? और जहाँ तक लोगों की हेल्प की बात की जाए तो आप हेल्प भी लोगों की हमेशा करती आती है, तो आज बर्थडे पे आपने कुछ सोचा है कि अब यहाँ से आप जुलाई जैसे बीतने ही वाला, तो आगे कुछ और सोच है आपकी करने की? सोच पे तो रोक बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग तो बहुत चलता है। आज जब हम सीनियर सिटीज़न होम गए थे, वहाँ की हालत देखकर हमारा बहुत मन किया कि वी शुड मेक सीनियर सिटीज़न होम, हमें कुछ ऐसा एक होम बनाना चाहिए। बिकॉज ओल्ड एज जो होता है, डैट इज़ अ सनसेट ईयर्स ऑफ लाइफ, डैट इज़ द इवनिंग पार्ट ऑफ लाइफ, एंड उस लाइफ में ही लोग अलग हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। उस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है पैम्परिंग की, प्यार की, अपनेपन की, जो कि मिसिंग होता है। तो मेरे दिमाग में एक ऐसा विजन है, बिकॉज़ मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक एस्थेटिशियन हूँ, और मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स किए जापान से, विच इज़ मोर ऑफ नेचुरोपैथी। तो आई हैव अ ड्रीम टू ओपन अप अ ब्यूटिफुल सीनियर सिटीज़न होम where I can import some machines and give them that pampering kind of thing, make them entertainment, make a happening in their life, because otherwise जो मैंने सीनियर सिटीज़न होम में देखा है, वहाँ लाइफ इज़ वेरी डल। वो उठते हैं, प्रे करते हैं, एंड देन दे सिटिंग आइडल। आई हैव अ सीनियर सिटीज़न होम जहाँ पर इन बुज़ुर्गों के साथ मैं एक्टिविटीज़ करूँ, बिकॉज यू नो व्हाट हैपन्स, हम जितनी एक्टिविटीज़ करते हैं उतने हमारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, एंड देन वी बिकम पॉजिटिव। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, सो व्हाट हैपन्स, वी बिकम वेरी आइडल, एंड देयर आर सैड हार्मोन्स विच इन आवर बॉडी that gets more activated. So if your happy hormones are activated, you glow. So the glow comes only when you are happy within, and to bring that happiness within, you have to mix with more and more people, and you should try to give smile to other people. अपने लिए सब जीते हैं, बस किसी के लिए अगर हमने कुछ वक्त निकाला, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। और आई थिंक हमें भगवान ने शायद इसीलिए भी भेजा है,
हाथ पैर सलामत है, काम कर सकते हैं। जो अकेला है या जो अपंग है, जिसके पास सब कुछ नहीं है, उन्हें अगर हमने अपनी ज़िंदगी से 10% भी दिया है तो यू नो व्हाट आई फील, यू गेट 100 टाइम्स मोर व्हाट यू हैव गिवन। आज अपने अपने बर्थडे पे रेड ड्रेस को चुना है, रेड कलर को, क्यों? और ड्रेस के लिए आज क्या खास है आपके ड्रेस में आज बर्थडे के जो है? ऐसा कुछ खास नहीं है, इट वॉज जस्ट रेड में भी इट्स माई फेवरेट कलर। रेड इज़ अ कलर ऑफ लाइट, रेड इज़ अ कलर ऑफ फायर एंड मेरे अंदर फायर बहुत ज़्यादा है। दैट्स व्हाई आई डू लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन वन टाइम एंड इट इज़ 17/07/17, द मोस्ट रिमार्केबल डे ऑफ माई लाइफ। और अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे अपने बर्थडे पे, कुछ तो उनके? My friends and to all my friends who are watching me, thank you very much for your support and for liking me and for going through my videos and accepting me as your friend on the Facebook or in the media. And so what I will say is stay healthy. अगर आपकी हेल्थ है तो वेल्थ है, खाली वेल्थ है, अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ इज़ ऑफ नो यूज़। सो कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड हेल्थी। तो अब हम इस बात से थोड़ा हट के बात करना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से अभी आप कश्मीर जाकर आई हैं और कश्मीर का माहौल जहाँ तक देखा जा रहा है, कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो आप जब वहाँ पे गई हैं, आपने तो लाइव देखा होगा वहाँ पे, तो आपको वहाँ का माहौल कैसा लगा, वहाँ के लोगों से मिलकर कैसा लगा? इस बार जो मैं अभी गई थी, इट वाज 11 जुलाई को एक अवार्ड फंक्शन था वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। उससे एक दिन पहले अमरनाथ यात्रा पे आतंकवादियों ने हमला किया था, काफ़ी लोग मरे उसमें, काफ़ी लोग की जान का नुकसान हुआ। और जब हम फ़्लाइट से, लोगों ने हमें मना भी किया, यू शुड नॉट गो, बट बिकॉज इट वाज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट और हम उस लेडी को डिच नहीं कर सकते थे जिसने ये इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। एंड सेकेंडली यू नो व्हेन वी हैड लैंडेड डाउन इन द एयरपोर्ट, जब हम जा रहे थे जम्मू से, देयर वाज सो मच ऑफ हंगामा, लाइक लोग बाइक्स में जा रहे हैं, शोर कर रहे हैं एंड टायर्स जल रहे हैं, रास्ता बिल्कुल सुनसान है, गाड़ियाँ भी बहुत कम चल रही थी। हमें लगा था शायद ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, बट आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू रियली सपोर्टेड ऊर्जा जी एंड द प्रोग्राम रियली वेंट ऑन वेरी वेल। एंड लोग वहाँ यही चाहते हैं कि अमन हो, वहाँ के लोग नहीं चाहते कि लड़ाई हो। बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि वाई जब भी कोई यात्रा होती है, जब भी कोई ऐसा तीर्थ या यू कैन से धार्मिक चीज़ के लिए लोग घर से निकलते हैं, उसी वक्त आतंकवादी ऐसा हमला क्यों करते हैं, इसका रीज़न नहीं समझ आया। वो बेचारे इनोसेंट, दे लीव देयर चिल्ड्रंस बिहाइंड, दे लीव देयर फैमिलीज बिहाइंड, दे डू नॉट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू देम। So I think I do not know how should we work with this terrorism, because जान के बदले जान लेना is very easy. That will never cause any kind of solution. Awareness has to be created, but how this awareness will come, that I do not know. We all have to find a solution to that. तो आपने वहाँ पर मेरी आर्मी वालों से बात हुई थी और कुछ वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट है उनसे बात हुई थी। उन्होंने ये कहा कि मैडम 5 बजे के बाद हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है, हमें कैंप्स में रहना पड़ता है, अपना घर होते हुए भी रात को रोज़ वहाँ पर पत्थरबाजी होती है, बम फेंके जाते हैं। लाइफ इज़ वेरी रिस्क इन कश्मीर, यू डू नॉट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, बिकॉज हाँ ये भी सुना है कि वहाँ पत्थरबाजी करवाई जाती है, वहाँ पर ये दहशत फैलाई जाती है ताकि वहाँ की जो रहने वाले लोग हैं वो डर कर खुद कश्मीर को खाली करके चले जाए। ऐसा सुना है कि ये आतंकवादी कम, और आई डो नॉट नो एग्जैक्टली, बिकॉज़ वहाँ के जो लोग हैं सब यही कहते हैं कि हमें यहाँ से निकालने के लिए बहुत सारे तरीके किए जाते हैं। अपना घर है, हमें ये भी नहीं पता कि हमने रात को खाना भी है कि नहीं, बिकॉज उन्हें कैंप में रहना पड़ता है। 5 बजे के बाद वहाँ सबको अपने घर छोड़ने पड़ते हैं एंड दैट इज़ वेरी सैड। इट्स अगेन अ लाइफ लाइक अ बंजारा, यू नो, इट्स अ नोमैड्स लाइफ, इट इज़ नॉट कॉल्ड अ ह्यूमन लाइफ। आपका अपना घर है, आप उस घर पे रह नहीं सकते हो और आपको नहीं पता कि कब आपके घर में, वहाँ शेरों का, वहाँ जानवरों का डर नहीं है, वहाँ डर है तो इंसानों का। आप ये देखिए, जिस ब्यूटीफुल कश्मीर में इंसान से ही डरता है। रीज़न सिर्फ एक मुट्ठी ज़मीन के लिए, वो ज़मीन किसी के भी काम नहीं आने वाली, सबको छोड़कर जाना है, बट फिर भी लोग उस ज़मीन के लिए खून खराबा करते हैं। तो मतलब इतनी खूबसूरत सी जगह है कश्मीर, नाम ही लो तो कश्मीर एक कहा जाता है कि खूबसूरती की जगह अगर कहीं देखी जाती है तो वो कश्मीर में देखी जाती है। तो इस तरह से जो वहाँ पे आतंकवादी होते जो हो रहे हैं, अगर कोई शांति हो तो आपको क्या लगता है कोई सरकार बदलने से या कुछ होने से कोई चीज़ होगा? जहाँ तक लोग कहते हैं सरकार है वो सरकार
सरकार है, तो इसका ये आप किससे कहना चाहेंगी, कौन है जो इस चीज़ को शांति को बना सकता है, ऐसा लगता है आपको? दैट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी प्रिया। सरकार क्या करे क्या नहीं करे उस पर तो मैं नहीं बोल सकती बिकॉज आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, बट येस हमारा जो तरीका है व्हाट वी से इट इज़ ओनली बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। हमें अगर हम 10 लोगों को आज मारते हैं, कल वो हमारे 20 लोगों को मारेंगे, आज फिर हम उनके 30 को मारेंगे और फिर हमारे 40 को मारेंगे। दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। What I feel is that both the countries have to sit together to find out a solution कि हम कैसे अपने देश के लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके ताकि वो सुरक्षित होकर अपने ही घरों में रह सके। ये दोनों गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग से ही होगा। अगर सपोज़ हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस काम को करती है, पाकिस्तान नहीं करती है, तो भी इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उसका नाम जानना चाहेंगे? My son was waiting. And the first birthday wish I got was from my nephew Kabir Bedi, my darling. He just 5 years old. He was holding the video phone to say me happy birthday Bua, I want to see your cake. जैसे काफ़ी बातें बताई, बर्थडे को हटकर कश्मीर की भी बहुत बातें बताई, उनके दिल में एक ऐसी भी बात है कि वो दो मुल्कों को मिलाने के लिए वो एक फ़िल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहती हैं कि दोनों के मुल्कों के बीच में एक प्यार बना रहे। तो इसी तरह से बहुत सारी बातें अपनी लाइफ से रिलेटेड उन्होंने बताया जिस तरह से, और शायद आज वो मिस कर रही हैं बहुत ज़्यादा अपने पापा को, क्योंकि शायद ये फर्स्ट बर्थडे है जब उनके साथ वो नहीं है। कैमरामैन राम के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई।